ये जहन में आता है कि मोदी साहब अगेन जैसे कहा माई वे और हाईवे, क्या मोदी साहब के लिए मुमकिन भी होगा कि वो अब कोalition पार्टनर्स के साथ बैठ के बात करें, क्योंकि अब तो ऐसी पोजीशन बनने वाली है ना कि कोई भी कह सकता है कि सर एक सेकंड हमारी बात भी आपको सुननी पड़ेगी। तो कितना मुश्किल होगा ये उनके लिए? अब तो कोई चारा नहीं है ना, क्योंकि 240 पे सिमट गए हैं वो। अगर 272 हो जाते तो अलग बात होती। तो उनको कोalition पार्टनर्स की जरूरत है। तो कोई ही विल हैव टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, और उनको काम करना पड़ेगा सबके साथ में, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब कुछ लोग ऐसी भी बात कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई कॉन्टेस्ट होगा। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार बीजेपी के लिए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में भी लोग बड़ी बात करते थे कि ही वाज बीइंग ग्रूम्ड टू बी द सक्सेसर ऑफ नरेंद्र मोदी। तो यूपी के अगर हम आए तो यकीनन मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन रिजल्ट्स हैं, दूर से लॉन्ग डिस्टेंस व्यू लेकर। क्या हम कह सकते हैं अमित साहब कि अब हिंदुत्व कार्ड में वो बात नहीं रही, या ग्राउंड पर कोई और ही गेम थी कि इसमें शायद कास्ट का ज्यादा किरदार था? क्या हुआ है यूपी में? जी देखिए, 2014 में मोदी साहब का ये अप्रोच था कि मुझे चांस दिया जाए। 2019 में पुलवामा और बालाकोट के का वाकया हुआ। इस बार कोई ओवर आर्चिंग ऐसा सेंट्रल इशू नहीं था। कई लोकल इलेक्शन लड़े गए हैं हिंदुस्तान में, और राम मंदिर का जो कार्ड है, अब तो मंदिर बन गया, वो कार्ड से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। ये बात तो साफ है, ये बीजेपी वाले खुद मानते हैं अब कि उनको ये राम मंदिर के कार्ड से कोई फायदा नहीं हुआ। वो मंदिर बन चुका है, हिंदुस्तान में कोई खतरे में नहीं है। सब लोग, मतलब कि खास करके मेजॉरिटी कम्युनिटी को पूरी आज़ादी है अपना धर्म प्रैक्टिस करने के लिए, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये कार्ड थोड़ा सा फ्लैट हो गया। और कैंपेन के दौरान भी मोदी साहब ने जिस तरह की जुबान का इस्तेमाल किया, वो मुझे लगता है कि उनके कुछ सपोर्टर्स ने भी पसंद नहीं किया। तो हो सकता है इन सब तमाम चीज़ों की वजह से जो सेटबैक यूपी में हुआ है वो काफ़ी तगड़ा है, और उसका आई एम श्योर मोदी जी और उनके तमाम लीडर्स बैठ के एनालिसिस करेंगे कि ये क्यों हुआ। तो अमित, ये कहना सही होगा कि भारतीय लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के लिए ये कोर्स करेक्शन है? बिल्कुल कोर्स करें। मोदी जी और उनकी पार्टी के लिए मैसेज है कि आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास स्लोगन नहीं हो सकता, और ये एक प्लूरल देश है, ये एक मल्टीलिंगुअल देश है, मल्टी रिलीजियस देश है, और सबको हक है इस देश में रहने का, इस मुल्क में रहने का, और सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। अगर लोग समझते हैं कि एक मजहब को परे करके आप इलेक्शन जीत सकते हैं या मुल्क को चला सकते हैं, ये वो उनकी गलतफहमी है। और मुझे लगता है कि एक टाइमली रिमाइंडर इंडिया की इलेक्टोरेट ने मोदी साहब और उनकी पार्टी को पेश किया।